आज मैं सबसे पहले बंगाल में दलित पीड़ित हिंदुओं को मैं सादर नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी साहसिक कदम उठा करके सत्ता पर काबिज हिंदू विरोधी तत्वों को समस्त जनता ने मिलकर के पूरे में डाल दिया। बहुत बहुत बधाई। सम्राट चौधरी जो चीज बोलते हैं वो आप करिए, क्योंकि बिहार में गलियों गलियों में क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल कंट्रोल करना है। अमन चैन दीजिए, सत्ता पर बरकरार रहिए। बिहार के हर ऑफिस में घूसखोर क्लर्क बैठा हुआ है, बीडीओ है, अफसर है, एसडीओ है, हायर अफसर तक जो है सो घूसखोरी का एक मजमा बना रखा है, छोटे से लेकर के ऊपरी तक। तो मैं सम्राट चौधरी से यही आग्रह करता हूं कि सबसे पहले सेकंड प्रायोरिटी घूसखोरी खत्म, अफसर को ऑफिस में बैठाइए। दूसरी बात, बिहार के किसी भी ऑफिस में फोन उठाइए, लगाइए, तो वहां के अफसर शायद ही रिप्लाई देते हैं। ईमेल करिए, ईमेल का भी रिप्लाई वहां का ऑफिस से नहीं मिलता है बिहार में। तो इस पर एक कानून लाइए। पब्लिक का पूरा पब्लिक आपके दरवाजे पर आवेदन देकर लेकर नहीं जाएगा। पब्लिक ईमेल से आपके पास, चाहे वीडियो का हो या थाना का हो या एसडीएम ऑफिस में हो या डीसी ऑफिस में हो या कलेक्टर ऑफिस में हो, पहले पब्लिक ईमेल से अपना आवेदन देगा। ईमेल को संज्ञान में लेकर के उस पब्लिक को जिसका ईमेल है उसको डेट पर बुलाया जाना चाहिए। इससे पब्लिक का समय भी बचेगा और एक्स्ट्रा खर्च भी बचेगा, और प्रशासन में सक्रियता भी आएगी। और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कितना पब्लिक फाइल को निवारण किया गया है, कलेक्टर के द्वारा, एसपी के द्वारा 5 बजे तक चीफ सेक्रेटरी के पास होना चाहिए फाइल। अगले और फाइल निष्क्रियता पर एक्टिव रहना है। दिव्यांग के संबंध में जो कार्य हो रहा है वह बिल्कुल निष्क्रियता है। या तो आप दिव्यांग के कार्य में जो शिथिलता है उसको सटीकता लाने के लिए आप पूरे बिहार का नेतृत्व, हम जैसे लोग, यानी आप हमें दे करके देख लीजिए। आपसे नहीं होता है तो हम दिव्यांग विभाग हमारे अधीन कीजिए। भरवली मधुबनी से पूरा बिहार कंट्रोल कर दूंगा, नहीं तो आप कीजिए, क्योंकि शासक आप हैं। तीसरी बात, अपने कार्यकर्ता जो है, चाहे बीजेपी की हो या जेडीयू की, कार्यकर्ता पर सख्त लगाम रखिए, क्योंकि यही आपको डुबाएगा। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता और समर्थक ही कब्र खोदता है, ध्यान रखिए। क्योंकि मैं दोबारा बात नहीं करता हूं। बात मैं मणिपुर का करूंगा। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां पर बीजेपी की सरकार 2017 से अनवरत है और महिला की आबरूएं, अर्थात वहां पर जो मणिपुर जल रहा है उस पर सक्रियता से गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय तत्काल एक्शन ले, क्योंकि वहां दुर्गम क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जनसंख्या कम है। वहां पर जो समस्या समाधान होगा वहीं के स्थायी लोगों के द्वारा ही समस्या समाधान होगा और उसी भाषा में समस्या समाधान करवाया जाएगा। वह मणिपुर भी भारत का एक अंग है। मणिपुर को या मेघालय को उपेक्षित रखने का दूरगामी परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। लड़कियां असुरक्षित है पूरे देश में और काफी मात्रा में गायब हो रही है।
रिकॉर्ड तो गायब हो रही है, तो ये गृह मंत्रालय इस पर सक्रिय हो। सरकार आपकी है, इस पर नहीं चलेगा कि यह सरकार किसकी है, सरकार आपकी है। और हिंदू बहुत ही संवेदनशील होता है, सलाह माने या ना माने।